हेलो फ्रेंड्स, मैं मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मोंटी कुमार में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल पर x प्लस 1/x का वैल्यू दिया जाता था, संख्या को स्क्वायर करने के लिए बताया, प्लस से माइनस करने के लिए बताया। आज हम आप लोगों को x प्लस 1/x का जो वैल्यू में आपको क्यूब के टर्म में करने के लिए बताएंगे। चलिए इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट होता है। जैसे आपको क्या कहता है क्वेश्चन में कि x प्लस 1/x बराबर यदि आपका a है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पूछेगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो अब बताए क्वेश्चन में कि आपको x से क्या लाना है, x क्यूब लाना है। तो संख्या के लिए फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a होता है। ये क्लियर हुआ, हाँ है ना। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में कि यार एक बात बता क्वेश्चन में कि x से हमको x क्यूब लाना और ये x के x क्यूब लाना। इसका मतलब है क्वेश्चन में कि हम क्यूब एंड बोथ साइड करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्यूब आ सकता है। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि x प्लस 1/x क्यूब करते हैं, तो ये साइड भी हमको क्यूब करना होगा, ठीक है। तो क्या बताया क्वेश्चन में कि क्या आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद है। आपको हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है या नहीं होता। यहाँ से एक बात बताया क्वेश्चन में कि ये जो वैल्यू a है तो a के स्थान पर x रखेंगे और b के स्थान पर क्या 1/x रखेंगे। क्या ये क्लियर हुआ। तो अब बताए क्वेश्चन में क्या को लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर आपका वैल्यू क्या है, a क्यूब है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक किन्हीं को डाउट। अब आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि क्या आपको x से x कैंसिल आउट हो गया। तो अब बताए क्वेश्चन में क्या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू आपका बताइए x प्लस 1/x को हमने क्या माना था, तो कहेगा सर a माने थे, तो हम संख्या को a लिखेंगे। अब बराबर संख्या लिख सकते हैं a क्यूब हो गया। क्या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब लिखेंगे। संख्या था ये प्लस था, ये साइड जाए तो क्या जाएगा -3 होगा। क्या आपका ये केस तो बना था, है ना। क्या जैसे क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन पर क्या एग्जाम्पल होना चाहिए, उदाहरण क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए फॉर्मूला को मिटाते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, यदि आपके क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर आपका वैल्यू ले लेते हैं। चलिए हमने 3 ले लिया। अब क्वेश्चन में आपका कोई दिया x क्यूब प्लस 1/क्यूब का मान क्या होगा, ये आपके क्वेश्चन है। चलिए तो क्या बताए क्वेश्चन, अभी आपने क्या पढ़ा, a क्यूब का क्यूब माइनस 3a, यानी a का जो वैल्यू हमारा क्या है 3 है। तो बताए क्वेश्चन में कि आपका a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू हो जाएगा a क्यूब यानी कि 3 का क्यूब माइनस 3a। तो a के स्थान पर आप 3 रखिएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस संख्या 3 तिया 9 संख्या के साथ कैलकुलेशन कीजिएगा, क्या 18 हो जाएगा। क्या एक जैसा क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है जो बार बार एसएससी में बहुत बार पूछा गया, जैसे वो क्वेश्चन क्या है, इसी पर सेम टू सेम क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन x प्लस 1/x बराबर आपका √3 है। अब आपके क्वेश्चन में पूछ देता है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्या आप यही केस को देखें कि क्या a के स्थान पे क्या है √3 है। तो क्या आप इसको लिखना चाहेंगे, क्या आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर आप क्या लिखेगा a क्यूब माइनस 3a लिखेगा। अब बताइए क्वेश्चन में कि क्या आप 3 का क्यूब करें, √3 का क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा 3 √3 माइनस 3 √3 संख्या के साथ कैंसिल आउट होगा। क्या इसका वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर होगा। क्या इस ढंग से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी भी किन्हीं को डाउट। चलिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका कहता है क्वेश्चन है आपको ये देगा, क्या क्वेश्चन में 2x प्लस 1/2x बराबर आपके क्वेश्चन में क्या दे दीजिए दिया है, क्वेश्चन में 4 है। और उसके बाद आपके क्वेश्चन में कि 8x क्यूब प्लस 1/8x का मान क्या होगा। देखिए तो क्वेश्चन में आप यहाँ से एक बात बताइए, x का क्यूब x क्यूब हुआ, 2 का क्यूब हुआ 8 हुआ, ठीक है। आपके क्वेश्चन में कहा है कि x का क्यूब x हुआ और 2 का क्यूब कितना हुआ 8 हुआ, यानी कि कर सकते हैं ये 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्या 8 का क्यूब लिख सकते हैं, क्या 2x का क्यूब, क्या हम 8x क्यूब लिख सकते हैं। क्या आप बताए क्वेश्चन में कि क्या ये संख्या आपका क्यूब में, तो क्या संख्या को लिख सकते हैं आपका a का क्यूब, आपका पूछेगा a का क्यूब माइनस 3a
क्लियर हुआ? तो बताइए 4 का क्यूब क्या? 4 चौ 16 और 16 चौ 64 और माइनस आपका 4 तिया 12 के साथ घटा देंगे। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बताइए संख्या को कैलकुलेट करते हैं तो आपका वैल्यू, या कैलकुलेट करते हैं तो आपका वैल्यू कितना आया? 52 आया। क्या इस ढंग से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आप क्या कीजिए कि वीडियो को पहले पॉज कीजिए और पहले खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपके क्वेश्चन में बाबू आपका x प्लस 1 बटा x बराबर आपका वैल्यू कितना दिया? 5 दिया। और आपके क्वेश्चन कहता है 2x क्यूब प्लस 2 बटा x क्यूब प्लस 3x प्लस 3 बटा x बराबर आपका वैल्यू भाग। आप यहाँ से बताए क्वेश्चन में कि क्या इस संख्या में 2 को कॉमन लेंगे तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब निकलेगा, हाँ है ना? अब यहाँ से एक बात बताया क्वेश्चन में, यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे तो क्या x प्लस 1 बटा x बराबर आपका वैल्यू भाग है। मतलब इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक बात बताया क्वेश्चन में कि पहले x प्लस 1 बटा x का वैल्यू 5 है जो यहाँ पर पुट हो जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में कि x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब का वैल्यू हमको क्या करना होगा? निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि पहली संख्या को x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब का मान पहले निकालते हैं। तो आप बताए क्वेश्चन में कि x क्यूब का वैल्यू क्या होता है? दिए गए संख्या यानी a क्यूब माइनस 3a होता है। तो बताइए संख्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब माइनस 3a माइनस 3a, यानी कि आप यहां से बताया क्वेश्चन में कि इस संख्या का वैल्यू होगा 5 का क्यूब 125 माइनस 5 दिया 15 बराबर जो आपका वैल्यू था क्या 110 हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम क्या करते हैं, क्या x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब का जो मान है 110 हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन में लिख सकते हैं 2 इंटू बता x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब का मान 110 संख्या प्लस 3 इंटू बताए x प्लस 1 बटा x का मान क्वेश्चन में कितना 5 है। तो बताइए इस संख्या को कैलकुलेट करेंगे तो आपका 220 प्लस 5 दिया 15। तो बताइए आपका जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू आपका क्या बन गया 235 होगा। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए देखिए तो क्वेश्चन की बात देखते हैं। आपको एक बात बताना क्वेश्चन में कि हमको निकालना x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब का मान क्या होगा, यानी इससे पहले हम संख्या में हम इसका वैल्यू पता होना चाहिए कि संख्या का वैल्यू हमें नहीं पता होगा। ठीक है, जब तक इस संख्या का वैल्यू नहीं पता होगा तब तक इस संख्या का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। आपको एक बात बताना क्वेश्चन में कि क्या आपको अंडर रूट एक्स में यदि अंडर रूट को हटाना है तो क्या इस संख्या को हम स्क्वायर कर सकते हैं? तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब है अब संख्या में हमको कौन सा फॉर्मूला में जाना होगा? तो हमको वही फॉर्मूला में जाना होगा, यानी कि x प्लस 1 बटा x बराबर यदि आपका a है तो संख्या a स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर आपका a स्क्वायर माइनस 2 में होगा। ठीक है, क्या इस केस को आप अप्लाई कर सकते हैं? तो आप बताए क्वेश्चन में कि क्या आपको क्वेश्चन में अंडर रूट एक्स को हटाने के लिए क्या इस संख्या को स्क्वायर करके माइनस क्या करना होगा 2 करना होगा। तो स्क्वायर करेंगे तो संख्या x प्लस 1 बटा x बराबर आपका अंडर रूट 7 का वैल्यू को स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे तो अंडर रूट 7 से संख्या को 7 को काटेंगे 7 में से 2 गया संख्या कितना आ जाएगा 5 हो गया। अब आप क्वेश्चन ये बताए कि अब 5 का वैल्यू हो गया, इसका अंदर x प्लस 1 बटा x का मान कितना हुआ 5 आया। क्या आप इस संख्या को वैल्यू को बताए कि क्या इस संख्या का जो मान निकाल के लाए थे 5 हो जाएगा। क्या आप इस संख्या करेंगे तो संख्या को फिर से वही निकालेंगे a का क्यूब माइनस a का क्यूब आपका वैल्यू हो जाएगा 3a, यानी संख्या a का क्यूब आपका वैल्यू 125 माइनस 5 दिया 15 बराबर जो आपका वैल्यू हो जाएगा क्वेश्चन में कितना होगा 110 होगा, हाँ है ना। क्या इस जैसे क्वेश्चन आया तो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कि आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन में आपका a प्लस बी बटा अंडर रूट a इंटू बी का जो मान आपके क्वेश्चन में 4 है। अब आपके क्वेश्चन में क्या कहता है a बटा b बटा 3/2 है संख्या प्लस b बटा a के पावर 3/2 है। तो क्वेश्चन में आपका पूछा था कि बता इस क्वेश्चन में आपका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहला बात आपको एक क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन को पहले इसको डील कर देते हैं। तो क्या इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं a बटा अंडर रूट a इंटू बी प्लस में b बटा अंडर रूट a इंटू बी लिख सकते हैं। क्या आप संख्या इस संख्या को कैलकुलेट करेंगे तो क्या अंडर रूट a बटा आपका अंडर रूट b होगा प्लस या संख्या b को लिए वैल्यू बताए तो b को आप निकालेंगे तो संख्या क्या होगा आपका वैल्यू a होगा अंडर रूट में। क्या आपका ये क्वेश्चन हुआ? देखिए तो क्वेश्चन में a बटा b और b बटा a क्या इस संख्या का ये रेसिप्रोकल नहीं है?
तो क्या आप इस क्वेश्चन को, क्या आप इस केस में ऐसे लिख सकते हैं? हाँ या ना? अब यहाँ से एक बात बताइए क्वेश्चन में कि आपको यहाँ से गौर करना है क्वेश्चन में कि अंडर रूट ए प्लस ए बटा बी को अंडर रूट में संख्या को यदि हम क्यूब करते हैं तो आप संख्या को क्या लिखेगा? तो आप कहेगा सर इसके अंदर आपको है, तो इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं ए बटा बी के पावर 1/2 का होल क्यूब आप लिख सकते हैं, है ना? यदि संख्या को कैलकुलेट करेंगे तो a बटा बी के पावर आपका 3/2 होगा, यानी कि ये केस हमको इसमें बन जाएगा। यानी इस संख्या को क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। तो बताया क्वेश्चन में कि संख्या का प्रभाव आपको स्क्वायर करना है, यानी कि संख्या को हमको क्या करना है? सॉरी, आपका क्यूब करना है। तो संख्या को हम लिख सकते हैं कि संख्या का क्यूब करेंगे तो संख्या लिख सकते हैं a का क्यूब माइनस 3a। तो a का मान क्वेश्चन में क्या दिया था? 4 दिया था। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 × 16, 16 × 64 माइनस 4 दिया 12। संख्या के साथ कैलकुलेट करते हैं तो आपका वैल्यू क्वेश्चन में कितना हुआ? 52 हुआ। क्या इस ढंग से क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपका इसी ढंग से क्वेश्चन 2015 पूछा गया। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया। कहता क्वेश्चन में दो संख्या x तथा 1/x का औसत कैपिटल A हो तो x³ प्लस 1/x³ का औसत क्या होगा? का औसत ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में क्या था? औसत यानी संख्या का क्या करना है? आंकड़ों का योग बटे संख्या। इसका मतलब इस संख्या लिख सकते हैं कि x और दूसरा प्लस 1/x/2 बराबर आपके क्वेश्चन में क्या दिया? a दिया। ठीक है, तो क्या भी संख्या को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिख सकते हैं x प्लस 1/x का मान जो होगा आपके क्वेश्चन में क्या होगा? 2a होगा। अब आप बताए क्वेश्चन में कि हमको निकालना क्या था? x³ प्लस 1/x³ का औसत निकालना था, यानी क्वेश्चन में आपका x³ प्लस 1/x³ का औसत यानी बटा 2 निकालना था। यानी औसत यानी क्या? आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। अब आप बताइए क्वेश्चन में इस संख्या का आपको वैल्यू निकालना था। क्या अभी संख्या में पहली संख्या को इसमें लाना होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में x³ प्लस 1/x³ बराबर आपका a³ माइनस 3 और a लिखना होगा तो a का मान आपके क्वेश्चन में ये दिया, यानी a का जो मान है आपका 2a के बराबर है। क्लियर हुआ? अब बताए क्वेश्चन में इस संख्या क्यूब करेंगे तो 8a³ माइनस 3 × 6 ये होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ है ना? अब बताए क्वेश्चन में क्या इस केस को यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं? तो क्या अब बताए क्वेश्चन में कि जब इस केस को पुट करेंगे तो x³ प्लस 1/x³ बराबर आपका वैल्यू होगा 8a³ माइनस 6a बटा आपके क्वेश्चन में क्या होगा? 2 होगा। क्लियर हुआ? अब बताए क्वेश्चन में क्या इस संख्या में 2 को कॉमन ले सकते हैं? तो क्या 2 को कॉमन लीजिएगा तो 4a³ माइनस 3a और बटे आपके क्वेश्चन में 2 है तो इस संख्या को 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिएगा। क्या इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो 4a³ माइनस 3a, क्या आपका ये आंसर हुआ? क्लियर हुआ ना? ठीक है, यहां तक किन्हीं को डाउट, एनी पे प्रॉब्लम नहीं? चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखिए तो इस ढंग से आपका क्वेश्चन दे देगा। कहेगा क्वेश्चन में कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर आपका वैल्यू है 119 और आपके क्वेश्चन में पूछ देता है कि x³ प्लस 1/x³ का मान आपका क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले आपको एक बात बताना है क्वेश्चन में कि x के पावर 4 से हमको लाना क्या है? x के पावर 3 लाना है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में सबसे पहला बात कि आपका x² प्लस 1/x² का वैल्यू पहले निकालना होगा और फिर इससे संख्या को हमको क्या निकालना होगा? x प्लस 1/x का फिर से वैल्यू निकालना होगा और फिर से इस संख्या को क्यूब करके x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना होगा, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा है। यानी कि आपका ये आपके क्वेश्चन की क्या है? आंसर
है या नहीं है। तो देखिए, तो हमने वीडियो 2 में आपको इस केस में बारे में बताया था, यानी आपके क्वेश्चन में बताया था कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपके क्वेश्चन में कोई वैल्यू दिया गया तो क्या आप जी दिया गया तो क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में इस चीज को ऐसे ना समझ के आप इस क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1/x बराबर यदि आपका ए दिया है तो क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर -2 होगा, है ना। अब बताए क्वेश्चन में कि क्या आप जब क्वेश्चन जो निकाल के लाइएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू जब निकालना होगा, जब ए का मान निकालना तो ए बराबर संख्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में दिए गए संख्या यानी ए अब +2 को अंडर रूट कर सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। क्या आपका संख्या जो ए का मान है, इस संख्या का वैल्यू दिया गया, इसे मान लेते हैं कि आपका थोड़ी अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे न लिखे, आपका संख्या मान लेते हैं कि आपको एक्स स्क्वायर के टर्म में कोई संख्या दे दिया, जिससे सपोज डेट मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन उल्टा करके देते हैं। आपका क्वेश्चन है बाबू, आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपके क्वेश्चन में जी दे दिया, कुछ का वैल्यू दिया गया है। आपके क्वेश्चन में ये पूछेगा कि बताओ x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो आप कहेगा क्वेश्चन जी था, आपका क्वेश्चन ए स्क्वायर -2 था तो +2 करेंगे और इस संख्या को अंडर रूट करेंगे, है ना। अब बताए क्वेश्चन में क्या इस संख्या को लिख सकते हैं, इस संख्या जो जी का जो मान आपके क्वेश्चन में है 119 अब +2 करेंगे, आपका यहाँ से वैल्यू 121 आया, 121 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 11 का स्क्वायर हो सकता है। अब बताए क्वेश्चन में कि क्या इस संख्या को फिर से यहाँ रखेंगे तो 11 अब प्लस आपका 2 करेंगे, संख्या को अंडर रूट करेंगे तो ये जो वैल्यू आपको निकल के आवे कितना होगा, √3 होगा, √13 होगा। अब बताए क्वेश्चन में क्या इस संख्या से इस संख्या के टर्म में लावेंगे, फिर से संख्या a³ - 3a के टर्म में लावेंगे, तो क्या अब इस केस में लाना होगा तो संख्या लिख सकते हैं √13 का क्यूब a³ - 3 इंटू a का मान हो जाएगा 13। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या इस संख्या को लिख सकते हैं क्वेश्चन में 13 √13 - 3 √13, क्या इस संख्या को वैल्यू लिख सकते हैं, हाँ या ना। क्या अब इस संख्या को यदि कैलकुलेशन को आगे बढ़ा दिया जाए तो बताए √13 कॉमन हो जाएगा, तो 13 में से 3 गया तो संख्या कितना बचेगा 10, अब अंडर रूट कितना हो जाएगा 13। क्या आपके क्वेश्चन में ये संख्या का वैल्यू निकल के आया या नहीं आया, ठीक है। तो क्या आपका ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ तक क्लियर। संख्या आपको 13 में से 3 जाएगा 10 और ये √13 था, √13 के स्थान पर क्या इस जैसे क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर पाइएगा। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि आपका लोग का जो क्वेश्चन में कि क्यूब वाला टर्म में सेक्शन ए आपका इस ढंग से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर पाइएगा, है ना, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि यार आप लोग से एक विनती है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमको इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, टाइम लगता है। कारण क्या है कि यदि हम लोग वीडियो शूट करें, बगल से कोई मोटरसाइकिल आता है तो उसको जाने का इंतजार करते हैं, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड जो हमारा है, जो क्या कहते हैं आवाज है, जो ऑडियो है वो खराब ना हो, इसलिए, ठीक है। तो हमने इस पर बहुत समय दिया, बहुत मेहनत किया, ठीक है। और कंटेंट पर मेहनत नहीं करना है, वीडियो को शूट करने में मेहनत लगता है, ठीक है। कंटेंट क्या है, कंटेंट तो हम लोगों को सब याद हो गया, ठीक है। तो वीडियो को शूट करने में जो मेहनत लगता है, जो समय लगता है, थोड़ा समय हम दे रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करें तो ये मेहनत हमारा कारगर हो। तो ये कारगर कब होगा, जब आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो मेहनत है वो कारगर हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आपका अगला वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।